तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। देखिए, आज मैं एक बहुत ही कमाल का कनेक्शन एक्सप्लोर करने वाले हैं, हमारे प्राचीन महाकाव्यों की वो एपिक कहानियां और आज का हमारा ये मॉडर्न लॉजिक वाला पॉप कल्चर से भरा हुआ दिमाग। इन दोनों के बीच ना एक बहुत ही शानदार पुल है, खासकर आज की जनरेशन के लिए जो हर चीज में क्यों और कैसे ढूंढती है। ये सफर सच में एक आई ओपनर होने वाला है। हम साथ मिलकर ये डिकोड करेंगे कि कैसे हजारों साल पुरानी ये कहानियां आज भी हमारे मॉडर्न सवालों, हमारे लॉजिक और हमारी डेली लाइफ से पूरी तरह रिलेट करती हैं। अब जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। आज के टाइम में अगर हमारी 100 दिन की स्नैपचैट स्ट्रीक अचानक टूट जाए तो हम कितनी एंग्जाइटी फील करते हैं, है ना? छोटी छोटी डिजिटल चीजों के हाथ से निकल जाने पर भी हमें लगता है जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। अब इसे जरा एक दूसरे लेवल पर रखकर देखिए। उस इंसान की मेंटल स्टेट क्या होगी जिसे अगले दिन सुबह उठकर पूरे राज्य का राजा बनना था। मतलब वो ऑफिशियली युवराज डिक्लेयर हो चुका था, लेकिन ठीक एक रात पहले उसे बताया जाता है कि सुबह राजा बनने के बजाय उसे तुरंत सब कुछ छोड़कर वनवास के लिए जंगल जाना है। ये कंट्रास्ट सच में हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि लाइफ में अचानक हुआ बदलाव असल में कैसा होता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा सेक्शन 1, द अल्टीमेट प्लॉट ट्विस्ट, फेसिंग सडन लाइफ चेंजेस। ये जो अचानक आया हुआ बड़ा बदलाव था ना, ये आगे चलकर रेजिलियंस यानी चुनौतियों से डटकर लड़ने और क्राइसिस मैनेजमेंट का एक ऐसा इनक्रेडिबल लेसन बन जाता है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इस एक अल्टीमेट प्लॉट ट्विस्ट ने पूरी की पूरी कहानी को एकदम पलट कर रख दिया था। जरा सोचिए, अपना राजपाट, अपना घर, सब कुछ खोने के बावजूद जंगल में निर्वासित होने वाले इस भावी राजा ने हार बिल्कुल नहीं मानी। उन्होंने लिटरली जीरो से शुरुआत की। उन्होंने समाज के उन छोटे छोटे समूहों को एक साथ जोड़ा जिन्हें मेन स्ट्रीम में कोई पूछता तक नहीं था, जो हाशिए पर थे, और एकदम स्क्रैच से एक ऐसी विशाल और अजेय सेना खड़ी कर दी जिसने उस वक्त की सबसे बड़ी महाशक्ति यानी रावण की सेना को सीधी चुनौती दे डाली। मैनेजमेंट और लीडरशिप की सच कहूं तो इससे बेहतरीन मास्टर क्लास शायद ही कोई हो। बिना किसी रिसोर्स के सिर्फ अपने विजन के दम पर इतना बड़ा अलायंस बनाना सच में बहुत ही अद्भुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, ह्यूमनाइजिंग द डिवाइन, देवता जो शोक मनाते हैं। अक्सर हमें लगता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में सर्वोच्च शक्तियों को एकदम परफेक्ट और किसी पत्थर की तरह कठोर रूप में दिखाया गया है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उनकी बहुत ही गहरी और हमसे रिलेट होने वाली कमजोरियों को भी बड़ी खूबसूरती से सामने रखते हैं। वो भी हमारी ही तरह दुखी होते हैं। सोर्स में बताई गई इस बेहद ही काव्यात्मक लाइन पर ही गौर कीजिए। मेरी सीता उदास आंखों से रोज कहती है, राम आएंगे। ये छोटी सी लाइन ना उन किरदारों के कच्चे इमोशंस और उस तड़प को बहुत ही गहराई से पकड़ती है जिन्हें नियति ने अचानक एक दूसरे से अलग कर दिया है। ये इस बात पर जोर देता है कि ईश्वरीय अवतार भी गहरी बेबसी और दुख का अनुभव करते हैं। उनके पास जादुई शक्तियां होने के बावजूद वो वियोग में रोते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या कोई देवता सच में बेबस हो सकता है? जरा इमेजिन कीजिए, एक ईश्वरीय अवतार अपने मानवीय रूप में जंगल जंगल भटक रहा है, अपनी खोई हुई पत्नी को ढूंढ रहा है, और वो इतना लाचार नजर आता है कि जंगल के पक्षियों, भंवलों और हिरणों तक से पूछ रहा है कि क्या उन्होंने उसकी पत्नी को कहीं देखा है। ये एक ऐसा मोमेंट है जो उन्हें भगवान से कहीं ज्यादा एक आम इंसान की तरह हमारे सामने पेश करता है। और ईमानदारी से कहूं तो यही वो चीज है जो उन्हें आज की मॉडर्न जनरेशन से और भी ज्यादा कनेक्ट करती है, क्योंकि हम उनके इस दर्द को पूरी तरह समझ पाते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, व्हेन लॉजिक मीट्स फेथ, तैरते पत्थरों का रहस्य। ये वाली प्राचीन कहानी ना आज की एक बहुत ही मॉडर्न दुविधा को टैकल करती है। लॉजिक यानी तार्किक संदेह और फेथ यानी पूर्ण विश्वास के बीच का जो टकराव है। अब यहाँ एक बड़ा ही लॉजिकल सा सवाल सामने आता है। जरा सोच कर देखिए, क्या कोई सच्चा भक्त उस पत्थर पर पैर रखकर समंदर पार करेगा जिस पर उसके अपने भगवान का नाम लिखा हो? लॉजिकली तो बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी पहेली है, और इसी से ये राज खुलता है कि आखिर वो मशहूर तैरने वाले पत्थर काम कैसे करते थे। आइए सोर्स में बताए गए इसी से जुड़े एक बहुत ही मजेदार और विटी किस्से को जानते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि जब वो विशाल पुल बन रहा था तो भगवान खुद रात के अंधेरे में चुपचाप छुपकर अपने ही नाम वाले पत्थरों को टेस्ट करने चले गए। मतलब वो खुद ये जानना चाहते थे कि क्या सच में मेरे नाम के पत्थर पानी में तैर रहे हैं। तो उन्होंने एक छोटे से पत्थर पर अपना नाम लिखा और उसे पानी में उछाल दिया, और अंदाजा लगाइए क्या हुआ। वो पत्थर तुरंत सीधे पानी में डूब गया। अब ट्विस्ट ये है कि उनके सबसे वफादार भक्त पीछे खड़े होकर ये सब चुपचाप देख रहे थे।
उन्होंने तुरंत आगे आकर कहा कि महाराज, पत्थर इसलिए डूब गया क्योंकि उसे फेंकते समय आपके मन में संदेह था, विश्वास नहीं। मतलब बिना अटूट फेथ के भगवान का अपना काम भी पानी में डूब जाता है। यह किस्सा डाउट और फेथ के बीच की लकीर को इतने ह्यूमरस और परफेक्ट तरीके से समझाता है कि आप बस मुस्कुराए बिना नहीं रह सकते। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, डिकोडिंग मॉरल ग्रे एरियाज, विवादित प्राचीन कथनों का विश्लेषण। देखिए, पुराने ग्रंथों की कुछ विवादित लाइनों को सीधे सीधे सच मान लेने के बजाय उनका लॉजिकली विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब हम सैकड़ों साल पुरानी बातें पढ़ते हैं तो उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत अहम है। जैसे ताड़न शब्द को ही ले लीजिए, जब सोर्स में इसके भाषाई मूल को गहराई से डिफाइन किया जाता है तो ये एकदम साफ हो जाता है कि जिन लाइनों का अक्सर उत्पीड़न या पीटने के रूप में गलत मतलब निकाला जाता है, असल में उनका मतलब करीब से नज़र रखना या हिफाजत करना होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुछ बहुत ही नाजुक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को खराब होने से बचाने के लिए कमरे के टेम्परेचर पर लगातार बारीकी से नज़र रखी जाती है। सोर्स ये साफ करता है कि इन प्राचीन शब्दों को आज के चश्मे से देखकर कई बार पूरी तरह से गलत इंटरप्रेट कर लिया गया है। और यहीं पर विभीषण के धर्म संकट को बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से समझा जा सकता है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो अपने ही परिवार, अपने ही भाई का साथ छोड़कर दुश्मन के खेमे में चला गया, पर क्यों? क्योंकि उसने नैतिक तर्कों यानी मॉरल रीजनिंग का रास्ता चुना। जबकि दूसरी तरफ उसका अपना भाई इतना अहंकार में डूबा था कि वो सही बात सुनने को ही तैयार नहीं था। यहाँ तक कि सही सलाह देने पर विभीषण को दरबार में लात भी मारी गई। ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आंख मूंद कर गलत कर रहे परिवार का साथ देना सही है, या फिर तमाम विरोधों के बावजूद सही का साथ देने के लिए अकेले खड़ा होना। अब चलते हैं हमारे सेक्शन 5 पर, एंशिएंट एपिक्स या ब्लॉकबस्टर सिनेमा, कहानी का विशाल स्केल। ये देखना सच में फैसिनेटिंग है कि कैसे प्राचीन लेखकों ने कहानी में हाइप बनाने के लिए लिटरली वैसी ही टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जैसा आज की बड़ी बड़ी सिनेमैटिक ब्लॉकबस्टर फिल्मों में होता है। इन महाकाव्यों का स्केल किसी भी मॉडर्न एक्शन मूवी के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। दुश्मन के एक जासूस द्वारा बताई गई इस विशाल सेना के स्केल पर जरा गौर कीजिए। वो बताता है कि सेना इतनी बड़ी है कि जो योद्धा सबसे आगे खड़े हैं वो तो चौकन्ने हैं, लेकिन जो पीछे की कतार वाले हैं वो सिर्फ बोरियत के मारे सो रहे हैं क्योंकि उनकी बारी ही नहीं आ रही। और उस सेना में एक एक सैनिक ऐसा है जो अकेले ही दुश्मन राजा को हराने की क्षमता रखता है। इस प्राचीन सेना की तुलना हम आसानी से हॉलीवुड की फिल्म 300 के स्पार्टन्स की सिनेमैटिक एंट्री से कर सकते हैं। ये हाई बिल्डिंग आज की पॉप कल्चर स्टोरी टेलिंग के वाइब से पूरी तरह मैच करती है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन 6, अ ग्लोबल इवॉल्विंग मिथ्स, सीमाओं के पार बदलती कहानी। जैसे जैसे ये महाकाव्य भारत की सीमाओं को पार करके दुनिया भर में घूमा ना, ये इवॉल्व हुआ। इसने बहुत ही स्वाभाविक रूप से अलग अलग देशों के लॉजिकल और कल्चरल फ्रेमवर्क्स को अपना लिया। जैसे अगर हम पारंपरिक कहानी देखें तो उसमें मुख्य विलन सीधे युद्ध के मैदान में हारता है, लेकिन इंडोनेशियाई वर्जन में कहानी एकदम अलग है। वहां वो दो जादुई चट्टानों के बीच कुचलकर मारा जाता है, जो असल में उसकी उस खोई हुई बेटी का रूप थी जिसे उसने बचपन में मार दिया था। और थाई वर्जन में तो और भी बड़ा ट्विस्ट है। वहां उसकी मौत उसके दाएं कान के पीछे छिपे एक सीक्रेट 11वें सिर पर वार करने से होती है। ये दिखाता है कि ये मिथक कितना अडेप्टेबल है। ये बिल्कुल आज के किसी मल्टीवर्स या पॉप कल्चर फिनोमिनन की तरह है, जहां एक ही कहानी के कितने सारे रोमांचक वर्जन्स मौजूद हैं। तो इस पूरी दिलचस्प चर्चा के आखिर में एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। आज की इस तेज तर्रार मॉडर्न जिंदगी में हम इनमें से कौन सी प्राचीन थीम को जी रहे हैं? क्या वो अचानक हुए किसी बड़े नुकसान के बाद फिर से खड़े होने की जद्दोजहद है, या फिर लॉजिक और अपने फेथ के बीच एक सही बैलेंस ढूंढने की कोशिश? सच तो ये है कि ये महाकाव्य सिर्फ धूल खाई हुई पुरानी किताबें नहीं हैं। ये आज भी हमारी रोजमर्रा की सच्चाई का एक साफ आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें हम आज भी खुद को देख सकते हैं और अपनी आज की उलझनों के जवाब तलाश सकते हैं। तो आपकी जिंदगी का वो एपिक मोमेंट कौन सा है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।